प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज की इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं उदाहरण नंबर 5 का हल और उदाहरण नंबर 6 का हल, जो बहुत ही इजी और आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। यदि 8 tan a बराबर 15 तो sin a का मान याद कीजिए। यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल नंबर हम लोग कौन सा देख रहे हैं, 5। और एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया गया है कि यदि 8 tan a बराबर 15 है तो साइन a बराबर कितना, साइन a बराबर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 8 tan a बराबर 15 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a बराबर 15/8। पक्षांतर करेंगे तो 8 इधर आ जाएगा, 15/8। ठीक है, और tan बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया, यानी कि लंब 15 आधार 8। यहाँ पे लिख देते हैं लंब हमको मिल गया 15, आधार हमको मिल गया कितना, 8। अब चूंकि साइन के लिए हम लोग को कर्ण की आवश्यकता है, तो कर्ण निकालने के लिए यानी कि हम लोग को क्या, कर्ण पता होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ण निकालने, यहाँ पे हम लोग को कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग होता है, या कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लंब पता है 15, धन आधार पता है इसका वर्ग, आधार पता है 8, तो इसका वर्ग कर देना है। 15 हम का होता है, तो 15 हम 225 होता है। 15 गुणे 15 225, 8 गुणे 8 8 28 64, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 5 9 और 6 2 8 और 2 के 2 289, और 289 के वर्गमूल निकाल देना है। तो 289 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 17 गुणे 17 17 हम 289 होता है। तो अब रूट के अंदर जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। क्या हो गया, 17, यानी कि कर्ण बराबर कितना निकला, 17। कर्ण बराबर हो गया 17, तो कर्ण का मान निकल गया 17। ठीक है, यहाँ पे कर्ण का मान निकल गया 17। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग साइन ए का मान प्राप्त कर लेते हैं, यहीं पे प्राप्त कर लेते हैं। तो साइन ए बराबर होता क्या है, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है तो 17, तो 15/17 साइन ए का मान हो गया, यही आंसर हो गया। यहाँ पर भी देखिए 15/17 साइन ए का मान निकाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप लोगों को कोई भी सवाल फंसता है हाई स्कूल का या इंटर का, तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, सवाल को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9457932478, इस पे भी आप लोग भेज सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए छठा एग्जाम्पल है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपन 1 प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें भी हम लोगों को वही करना पड़ेगा कि लंब तीनों भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर tan का मान, साइन का मान, cos का मान निकाल के इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सवालिया को हम लोग नोट करते हैं। इधर सवालवा हम लोग को क्या दिया गया है, सवाल हमें दिया गया है
सवाल हमें दिया गया है, क्या है सवाल भाई? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 2, थीटा बराबर 2। तो ये हम लोग हल कर रहे हैं। हल में जो है क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं दिया है, ठीक है। तो दिया में ये लिख दिए। अब उसके बाद से मन करे तो वो त्रिभुज बना लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। त्रिभुज बनाइए चाहे मत बनाइए, ठीक है। अब हम लोग थीटा को एग्जाम मान लेते हैं, ये कर देते हैं, बी कर देते हैं, सी कर देते हैं। अब देखिए कोसेक थीटा दिया हुआ है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर जानते होंगे आप लोग क्या होता है? तो का साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। तो यानी कि कर्ण दिया है 2। और देखिए इसका बेस हम लोग 1 लिख सकते हैं। 2 का बेस क्या लिख सकते हैं? किसी भी नंबर का बेस आधार 1 लिख सकते हैं। तो आधार जो है क्या हो जाएगा? लंब। मैंने नीचे मैंने जो काश कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो इसका आधार हम लोग 1 मान लें कि 1 है। किसी भी नंबर का आधार जो है 1 मान सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि इसका जो है लंब क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो लंब हम लोग ले लेते हैं 1, थीटा के हिसाब से ये लंब हो जाएगा। और कर्ण कितना हो जाएगा? 2। तो हम लोग को आधार बताना है। तो आधार बताने के लिए हम डायरेक्ट सूत्र का यूज करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, अब लिखिए देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? आप लोगों को पता होगा कि कर्ण का वर्ग जो है क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। सब लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। और हम डायरेक्ट जो यहाँ से क्या निकालना है? लंब और कर्ण दे दिया है, आधार निकालना है। तो डायरेक्ट आधार बराबर हम लिखते हैं, डायरेक्ट आधार बराबर अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का जो है क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण लिख लेते हैं। कर्ण का मान जो है यहाँ पे 2 है, और 2 का वर्ग कर देंगे, माइनस में लंब का वर्ग, लंब का 1 है तो इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट में 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, माइनस में 1 का वर्ग करेंगे, 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 4 में से 1 घटा देंगे, 3 हो जाएगा। तो यहाँ नहीं कि हम लोग का आधार निकल गया, कौन सी? आधार हमको निकल गया अंडर रूट में 3। आधार का मान कितना निकल गया? अंडर रूट में 3, ठीक है। तो अंडर रूट में 3 जो है आपका आधार निकल गया। अब हम लोगों को जो है क्या करना है? हम लोगों को tan a और किसका मान निकालना है? 1/tan थीटा मान हम लोग को किसका बताना है? तो 1/tan थीटा प्लस में साइन थीटा बटे 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा का मान बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा का मतलब 1/tan। अब tan का मान देखिए क्या होगा? तो होता है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? 1 है, आधार क्या है? √3। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया 1/√3। धन में साइन थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 1 हो जाएगा थीटा के हिसाब से 1, अब बटे कर्ण का मान क्या हो जाएगा? 2। तो लंब बटे कर्ण हो गया, अब बटे 1 cos थीटा का मान क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा? अंडर रूट में 3, अब बटे कर्ण का मान क्या होगा? तो 2। तो ये हो गया cos थीटा का मान, ये हो गया cos थीटा का मान। अब इसको सरल कर देना है। तो 1 अब बटे में 1/√3 है, तो इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। जैसे इसको पलटेंगे तो ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, अब बटे 1 तो इसका मतलब √3 धन। अब यहाँ पे देखिए 1/2 तो ऐसे ही रहने दीजिए, 1/2 को ऐसे ही रहने दीजिए। इसको सरल कीजिए, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, धन √3 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा? 2। अब फिर इसको जो है बराबर करके, फिर बराबर करके √3 में यही रहेगा। और इसको जो हम लोग पलटेंगे तो 1/2 रहेगा, और गुणे 2 बटे
2√3 हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, मैंने 1/2 ऐसे ही रहने देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे गुणा के साथ, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, पलट देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस में, अब देखिए 1 का 2 में गुणा करेंगे, चाहे 2 से 2 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 अधन √3। ठीक है, अब हम लोग इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, यही होता है, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 अधन √3 का √3 में गुणा करेंगे तो √3 और 2 अधन √3 हो जाएगा, अब प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जगह का अभाव है तो इधर फिर ले आते हैं। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे, अब इसका इसमें गुणा करा देते हैं, √3 से 2 में गुणा करेंगे तो 3 अंडर में इंटू जो है बाहर हो जाएगा 2, तो 2 √3 हो गया। अब प्लस में अब क्या करेंगे, √3 का √3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3, √3 का √3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि सेम क्वांटिटी का जब गुणा होता है तो क्वांटिटी जो है ये बाहर हो जाता है क्वांटिटी से अंकों बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और प्लस में क्या लिख देंगे 1, अब बटे में यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 अधन √3। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 3 एक क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 √3 अधन 4, अब बटे में क्या हो जाएगा 2 धन √3। अब यहाँ पे चाहे तो जो है कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन लेके इसको लिख सकते हैं √3 अधन में 2 दूना 4, 2 अब बटे में 2 धन √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर अभी आया होगा एग्जाम्पल नंबर 6 में। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपका आंसर भी यही आया है। अब यहाँ पे देखिए ये 2, अब देखिए √3 धन 2 है और 2 √3 है, ये दोनों अंक क्या है सामान्य है, जैसे √3 धन 2 √3 धन 2, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए इसको काट सकते हैं, जैसे 2 है, अब ब्रैकेट में √3 धन 2 है तो 2 धन √3 भी इसको लिख सकते हैं धन में, हाई जो है क्या है 2 धन √3 है कि नहीं, ये दोनों एक समान है तो इसको काट देंगे तो बराबर 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो है 2, देखिए ये दोनों एक समान है, जैसे √3 धन 2 कीजिए या 2 √3 कीजिए और 2 √3 यहाँ पे है, दोनों एक समान है, कट जाएंगे तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 2 आंसर होगा। ठीक है ना, उधर इसके अनुसार से। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका आंसर 2 आया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद नहीं समझ में आता कमेंट कीजिए, जरूर फिर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।